तो आज हम पढ़ते हैं तृतीय पाठ है। कौन सा पाठ? तृतीय पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 3, स्वावलंबनम। पाठ का नाम क्या है? स्वावलंबनम। स्वावलंबनम, स्वावलंबनम अर्थात अपना कार्य स्वयं करना या अपना भरोसा करना। ठीक है, तो देखो इसमें संख्यावाची शब्द तद एतत् ये शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो देखो कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ च और मित्र यानी मित्र आस्ताम यानी थे। ठीक है, तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसित। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसित धनवान थे या धनी थे, है ना। अतः तस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में या उसके घर में सर्व विधानि सब प्रकार की सुख साधन आसन यानी थे। तो सब प्रकार के उसके घर में सुख साधन थे। ठीक है, तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन यानी उसके, विशाले भवने बहुत बड़े घर में यानी विशाल भवन में घर में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् का मतलब अर्थात 40 है ना, 40 स्तंभा आसन, 40 खंबे थे। तो उसके घर में कितने खंबे हैं? कितने बीच में वो पिलर लगाते हैं ना ऐसे, तो कितने हैं वो? 40, मतलब 40 पिलर है। देखो ये है ना, ये है ना, तो ये 40 पिलर अर्थात बहुत बड़ा घर है ना। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18, अष्टादश यानी 18, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां हैं। कितनी है? 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, कितने? 44 क्या है? द्वार है। ठीक है, 63 विद्युत व्यजनानि च आसन। 60 यानी 6, 63 यानी 30 अर्थात 36 क्या है? विद्युत व्यजनानि। विद्युत व्यजनानि यानी विद्युत पंखे। ठीक है, च और आसन यानी थे। ठीक है, तो उसके घर में क्या थे? उसके घर में 18, अरे कितने उसके भवन में, उसके घर में कितने? 40 तो खंबे हैं और उसके 18 कमरे और 50 खिड़कियां हैं और 44 द्वार है, गेट है और 63 यानी 36 विद्युत से चलने वाले पंखे हैं। ठीक है, तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म है। तत्र वहां कहां? किसके घर में? श्रीकंठ के घर में, है ना। तो श्रीकंठ के घर में 10 सेवका, 10 सेवक नौकर निरंतर हमेशा कार्यम कुर्वन्ति समय हमेशा कार्य करते थे। ठीक है, परंतु कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, है ना। परंतु कृष्ण मूर्ति माता पिता, कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धनो यानी गरीब, कृषक दंपति यानी किसान दंपति यानी पति पत्नी, है ना। तो कृष्ण मूर्ति के माता पिता वो निर्धन है और किसान दंपति, किसान पति पत्नी है। ठीक है, तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण च आसीत। तस्य गृहम उसका घर, किसका घर? कृष्ण मूर्ति का घर। आडंबर विहीन यानी दिखावे से रहित। आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावा। ठीक है, विहीन यानी रहित, तो आडंबर विहीनम यानी दिखावे से रहित था, यानी दिखावा नहीं था उसके घर में। साधारण से आसित और साधारण था। ठीक है, तो उसके घर में कोई भी दिखावा नहीं था। कई होते हैं अपने आप को दिखावा करने के लिए बहुत ऐसी ऐसी चीजें ले आते हैं जो अपने यूज नहीं आती, अपने काम ही नहीं लेते, है ना। तो ऐसा उसके घर में बिल्कुल भी नहीं था, साधारण परिवार था वो। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ।
प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, तस्य उसके गृहम यानी घर को, अगच्छत यानी गया। ठीक है, तो एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। ठीक है, तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां कहा, कृष्णमूर्ति के घर, वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया यानी उसका अतिथि सत्कार किया। ठीक है, अरे अपने घर में कोई मेहमान आता है तो हम भी उनका अतिथि सत्कार करते हैं ना, उनको पानी जल देते हैं, शीतल जल देते हैं, नाश्ता खाना पानी जो भी है उनको जो जो चीजें देनी चाहिए वो सारी सब कुछ उनको देते हैं हम, है ना। तो उसी तरह से ये जो श्रीकंठ है वो कृष्णमूर्ति के घर गया, तो उसके माता पिता और कृष्णमूर्ति ने उसका जो भी उनकी शक्ति थी उसके अनुसार उनका क्या कर दिया, आतिथ्य किया। ठीक है, एतत् दृष्टवा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण यानी आपके द्वारा जो सत्कार किया गया, अतिथि सत्कार किया गया है ना, संतुष्टो अस्मि मैं संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं, यानी आपके द्वारा जो हमारा सत्कार किया गया है, आदर मान सम्मान किया गया है, उससे मैं क्या हूं, संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव गृहे कोऽपि भृत्य न आसीत्। केवलम, केवल, इदमेव यही, इदमेव यानी यही, मम दुखम मेरा दुख है, यत की, तव गृहे तुम्हारे घर में, को अपि कोई भी, भृत्य न आसीत, भृत्य, भृत्य यानी नौकर या सेवक, कि तुम्हारे घर में कोई सेवक नहीं है, कोई भी सेवक या कोई भी नौकर नहीं है। वो क्या कह रहा है कि केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी सेवक या नौकर नहीं है, बस यही दुख है, और जो आपके द्वारा मेरा आतिथ्य सत्कार किया गया, आतिथ्य सत्कार किया गया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम सत्काराय मेरे सत्कार में यानी मेरे अतिथि सत्कार में, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। अरे मेरे अतिथि सत्कार में आपको बहुत कष्ट हुआ, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ कोई नौकर नहीं है, आपको ही सारा का सारा काम करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आया तो मुझे मेरे जो अतिथि सत्कार किया गया, मेरा आदर सम्मान मान सम्मान जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत कष्ट हुआ है ना। मम गृहे तू बहुवय कर्म क्रासंति। मम गृहे मेरे घर में तू, तो मेरे घर में तो बहुत से कर्म ग्रह संति यानी काम करने वाले हैं, अर्थात नौकर है, तो मेरे घर में तो बहुत से नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति आवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला, जब ये सारी बातें उसने कहा ना, उसके मित्र ने, श्रीकंठ ने, कि भाई तुम्हारे घर में तो कोई नौकर ही नहीं है, तुम्हारे द्वारा जो आदर सत्कार किया गया मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये सारी बातें कहने के बाद कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म ग्रह संति। ममापि, मम अपि मेरे भी, ममापि यानी इसका क्या बनेगा, मम अपि, क्या बनेगा, मम अपि यानी मेरे भी, अपि यानी भी, मेरे भी अष्टौ कर्म ग्रह संति, अष्टौ यानी 8 कर्म ग्रह यानी काम करने वाले, संति यानी है, मेरे भी, हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, मेरे भी 8 सेवक है, 8 नौकर हैं। ते च, ते वे च और, दो पादौ, दो पैर, दो पादौ दो पैर। अरे उसने क्या कहा, उसने कहा ना कि मेरे घर में तो श्रीकंठ ने कहा ना कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, तब कृष्णमूर्ति कहता है कि अरे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, और वो कौन से हैं, देखो, वे हैं दो पादौ, दो पैर, दो हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो आंखें, दो आंखें, द्वे श्रोत्रे और दो
द्वे श्रोत्रे, 2 कान है। तो मेरे भी 8 काम करने वाले कौन कौन है? 2 पैर, 2 हाथें, 2 हाथ और 2 कान और 2 आंखें। तो मेरे काम करने वाले कितने हैं? 8 काम करने वाले जो हमेशा मेरी सहायता करते रहते हैं, है ना। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये सब प्रतिक्षणा हर समय मम सहायका मेरे सहायक है। अरे ये सभी कौन? आंख, कान, हाथ, पैर, ये सारे के सारे हर समय मेरे क्या सहायक हैं। जब भी मुझे आवश्यकता होती है मेरा काम ये फटाफट कर देते हैं। मुझे किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि वो आएगा और मेरा काम करेगा, है ना। तो ये हमेशा मेरे हर क्षण हर समय मेरा सहायक है। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु परंतु तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और सब जगह उपस्थित उपस्थित भवितव्य यानी होने में न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। अरे जो तुम्हारे जो नौकर है ना, किंतु जो तुम्हारे नौकर है वो हमेशा और हर जगह पर तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? अरे जहां भी जाएंगे नौकर को लेके जाएंगे कि साथ में नहीं जाएंगे, है ना। त्वम तु स्वीकार्याय भृत्याधीन है। तुम तो स्वीकार्याय अपने कार्य के लिए अपने काम के लिए भृत्याधीन है, नौकरों के अधीन हो। अरे तुम क्या अपना काम है कभी स्वयं नहीं कर सकते, बल्कि नौकर होंगे तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। अगर नौकर नहीं है तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, है ना। मान लो कोई भी चीज की किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो नौकर को बुलाएंगे, नौकर को आवाज देंगे, है ना, तब वो काम उसका पूरा होगा, है ना। और जिसके हाथ पैर आंख नाक मुंह जो भी सारे अपने शरीर के अच्छे से हम काम करते हैं तो हम आराम से उनको ले सकते हैं और हम दूसरों के अधीन नहीं हो सकते, है ना। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी। यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। कि जब जब वे कौन? नौकर, है ना। श्रीकंठ के जो नौकर है वो अनुपस्थित रहेंगे तो तब तब क्या होगा? तुम कष्ट का अनुभव करोगे, है ना। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन से तो हमेशा सुख ही है। अरे स्वावलंबनम से तो हमेशा क्या होता है? सुख ही है, यानी अपने भरोसे रहना हमेशा सुख ही है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य होगा हम फटाफट कर लेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे, है ना। न कदापि कष्टम भवति, नहीं कदापि यानी कभी भी, कष्ट भवति यानी होता है, और कभी भी कष्ट नहीं होता है ना। तो स्वावलंबन से क्या होता है? हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? हमें कैसा बनना चाहिए? स्वावलंबी बनना चाहिए। हमें अपने भरोसे रहना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, है ना। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। कि हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर, मम मन से मेरा मन महती बहुत ही प्रसन्ना जाता, प्रसन्न हो गया। कि हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, है ना। अधुना अहम अपि स्व कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना आज से, अहम अपि आज, अब, अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्व कार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूं। कि अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूं, कि मैं दूसरों से काम नहीं करवाऊंगा। अब मैं अपना कार्य वो स्वयं करूंगा, मैं अपना कार्य दूसरों से नहीं करवाऊंगा, अभी अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूं। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, है ना। अब सार्धद्वादशवादनम, सार्ध यानी 12:30 यानी 12, है ना। अब 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जा रहा हूं, अब मैं घर चलता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार कृष्ण मूर्ति के द्वारा श्रीकंठ को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया गया और उससे इसको फायदे नजर आए कि स्वावलंबन से हमेशा सुख होता है ना। और इस पाठ का उसने अपने जहन में उतार लिया और वो खुद भी स्वावलंबन
का पाठ करेगा, यानी उसका आचरण करेगा, खुद भी स्वावलंबी बनेगा, है ना, अपने भरोसे रहेगा। ओके, थैंक यू। बाय सर।